Hello students, this will be our 15th lecture on ray optics and this will be the last lecture। और इस लेक्चर में जो है हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे जो है कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला है वो बीटा बाई अल्फा, दैट मीन्स जो विजुअल एंगल ऑफ द इमेज अपॉन विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट में मतलब क्या हुआ कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन है FO बाई FE है और ट्यूब लेंथ जो हो जाएगा FO प्लस FE। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव जो साइन होता है वो मैं नहीं लिया हूं, बिकॉज हम लोग से मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ नेगेटिव साइन किस लिए है। नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड बना है। ठीक है, फिर डिस्टिंक्ट विजन, यानी कहने का मतलब ये है कि जब जो फाइनल इमेज है वो हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी एट 25 सेंटीमीटर फॉर द नॉर्मल आई जो होता है वहां पे बन रहा है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है और ट्यूब लेंथ VO प्लस UE है। ठीक है, डायग्राम जो है टेलीस्कोप का वो आप ध्यान में रखिए और फिर चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला सवाल जो है, पहला सवाल है दिया हुआ है अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1.4 मीटर। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है वो है 1.4 मीटर, यानी आप इसको कह सकते हो कि 1.4 मीटर का मतलब हो गया, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जीरो ऐड होता है, यानी 140 सेंटीमीटर हो गया, 1.4 मीटर। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, आई लेंस जो है उसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, यानी FE जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर, तो आप फॉर्मूला देखिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर, यानी फर्स्ट पार्ट जो आपका है दैट विल बी M इज इक्वल्स टू FO बाई FE। तो इसको आप देख लीजिए 140 बाई 5, तो इट विल गो 2 टाइम्स 40 28। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है, अगर फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो फिर मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट मैग्नीफाइंग पावर, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला हो गया FO बाई FE 1 प्लस FE बाई D। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, FO बाई FE यानी 140 बाई 5, 1 प्लस FE इज 5 और ये हो गया आपका 25। ठीक है, तो दिस विल गो 5 टाइम्स, तो 5 इज 5, 1 प्लस 6 बाई 5, यानी ये हो गया 28 इंटू 6 बाई 5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। 6 8 48, 4 6 2 12 एंड 4 16 बाई 5, यानी कुल मिला के जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5 3 15 हैंड 1 18, 5 3 15, 3 हो जा रहा है तो 33.6। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है जब आपका फाइनल इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, सिंपल बेसिक एप्लीकेशन था आपका इस पे जो फॉर्मूला है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 10। ठीक है, सबसे पहला क्या दिया है, केस क्या है, केस है नॉर्मल
एडजस्टमेंट, और मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है इसका 10। ठीक है, क्वेश्चन में पहला ये चीज होता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द आइलेंस एंड द ऑब्जेक्टिव इज 33, आपको और क्या दिया है, L इज इक्वल्स टू 33 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव। आपको FO ये पता करना है और FE ये पता करना है। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में L क्या होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में L होता है FO प्लस FE। यानी ये जो चीज आपको दिया है इससे हम क्या चीज निकाल रहे हैं, हमें निकल रहा है कि FO प्लस FE जो है दैट इज 33। ठीक है, चलो, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में M क्या होता है, M होता है FO बाई FE। चलिए, M कितना है 10, तो 10 इज इक्वल्स टू FO बाई FE। ठीक है, तो FO क्या हो जाएगा, FO विल बी इक्वल टू 10 FE। ये जो रिलेशन निकला है, इस रिलेशन को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, FO की जगह 10 FE बैठा दें, 10 FE प्लस FE इज इक्वल्स टू 33, यानी FE क्या हो जाएगा, 11 FE इज इक्वल्स टू 33, यानी ये बाई 11 गया और ये हो गया 3 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस 3 सेंटीमीटर है। अब फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस 3 सेंटीमीटर है, तो इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से इस वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि आपको फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस दोनों का मैग्नीट्यूड बताना था। ठीक है, ओके। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो अभी अभी हम लोगों ने किया। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा एक और पार्ट ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 50 इज फोकस्ड एट इंफिनिटी। ध्यान दीजिएगा, इज फोकस्ड एट इंफिनिटी, यानी केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो है 50 और है क्या, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि दिया है इज फोकस्ड एट इंफिनिटी। द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई लेंस इज फाउंड टू बी 2.55 मीटर। ठीक है, यानी L जो है वो है 2.55 मीटर। ठीक है, तो 2.55 मीटर का मतलब क्या हो गया, 255 सेंटीमीटर। 255 सेंटीमीटर ये हमारा L है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है। यानी यहां से आप ये कह सकते हो कि FO प्लस FE इज इक्वल्स टू 255 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे M है, इससे भी हम लोग निकाल लें कि M इज इक्वल्स टू FO बाई FE। ठीक है, यही है फॉर्मूला। तो ये 50 है, यानी यहां से आप कह सकते हैं कि FO बाई FE इज इक्वल्स टू 50, और आप कह सकते हो कि FO इज इक्वल्स टू 50 FE। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रोसीड किया था, क्या हो गया, इस 50 को यहां बैठा दें। ठीक है, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले की मदद से हमें क्या मिलेगा, इसके जगह अगर 50 FE बैठा दें तो 50 FE प्लस FE हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है 51 FE इज इक्वल्स टू 255, यानी FE इज इक्वल्स टू 255 बाई 51। तो आई थिंक 5 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर FE हो। तो अगर 5 सेंटीमीटर FE है तो दिस इंप्लाइज FO कितना हो गया, FO हो गया आपका 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसका पहले पार्ट में तो हमको यही करना है। ठीक है,
टू फोकस अ नियरर ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि ये तो इन्फिनिटी का केस था, ठीक है ना, फोकस एट इन्फिनिटी। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस पे है, पास डिस्टेंस पे, ठीक है। टू फोकस अ नियरर ऑब्जेक्ट द आई लेंस हैज टू बी मूव्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर अवे। यानी जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव था और ये हमारा आई लेंस था, ठीक है। अब ये पहले कितना था, 255 सेंटीमीटर था। अब कह रहा है कि अगर हम एक नियरर ऑब्जेक्ट, यहां पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो उसकी जब हम फोकसिंग करना चाहते हैं तो इस लेंस को हमको इधर सरकाना पड़ रहा है, ठीक है। और कितना सरकाना पड़ रहा है, 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ता हूं। टू फोकस अ नियरर ऑब्जेक्ट द आई लेंस हैज टू बी मूव्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर अवे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए आपको आई लेंस को 100 सेंटीमीटर इधर की तरफ खिसकाना पड़ा, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये जो एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस आपको फाइंड करने को कह रहा है। बात समझ में आ गया होगा। अब चीजों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मान लीजिए जब ऑब्जेक्ट यहां पे था, ठीक है, तो इमेज कहीं बना होगा यहां पे इन दोनों के बीच में। अब ये नया पोजीशन जो ये है, इसके बीच में कहीं पे यहां पे जो है इमेज बन रहा होगा, यहां कहीं पे इमेज बन रहा होगा। तो ये जो नया इमेज डिस्टेंस है ये हो गया v0 डैश, ठीक है। और पुराना इस वाले केस में, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में जो इमेज डिस्टेंस था ऑब्जेक्टिव वाला, वो क्या था, दैट वाज इक्वल्स टू FO, दैट वाज इक्वल्स टू FO, ठीक है। तो ये जो नया इमेज डिस्टेंस है और जो पुराना इमेज डिस्टेंस था, उनके बीच का डिफरेंस ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। उनके बीच का ये डिफरेंस ये 100 सेंटीमीटर है। ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो आप लिख सकते हैं कि नया इमेज डिस्टेंस माइनस FO इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये पुराना इमेज डिस्टेंस था, दैट इज इक्वल्स टू 100। और FO आपने निकाला है 250, यानी जो नया इमेज डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 250 इधर अगर जाएगा तो इट विल बिकम 350 सेंटीमीटर, यानी नया इमेज डिस्टेंस 350 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस लेंस का फोकल लेंथ आपको पता ही है, इमेज डिस्टेंस पता चल गया, आप u निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला यूज कर लो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f कितना है 250, 1/250, 1 जो है नया इमेज डिस्टेंस जो है वो है 350 माइनस 1/u0, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर ले आओ, इसको उधर लेके चले जाओ, तो 1/u0 इज इक्वल टू 1/350 माइनस 1/250, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि u0 इज इक्वल टू 350 इंटू 250 अपॉन 250 माइनस 350, ठीक है। तो 250 माइनस 350 क्या हो जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 100, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। 35 इंटू 25, ठीक है। 35 इंटू 25 अगर आप करते हैं तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। 35 इंटू 25 आप कहीं पे रफ में कर लीजिए। 35 इंटू 25, 25 5 जा 125, 12 75 एंड 12 87, 875 माइनस साइन के साथ है, 875 सेंटीमीटर इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। माइनस साइन क्यों है, क्योंकि टू द लेफ्ट ऑफ द इमेज है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था,
आप लोगों ने इसको देखा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। अ सिंपल टेलीस्कोप consists of an objective of focal length 60 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeter. यानी FO 60 सेंटीमीटर है और FE जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। is focused on a distant object in such a way, ध्यान दीजिएगा, is focused on a distant in such a way that the parallel rays coming out from the eye lens, ठीक है, in such a way that parallel rays come out from the eye lens, यानी कह रहा है आई लेंस से पैरेलल रेज आ रहे हैं। तो पैरेलल रेज आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। यानी ये कौन सा केस है, ये केस है नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला। लैंग्वेज को आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इफ द ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 डिग्री एट द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो विजुअल एंगल, ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल कितना है, ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल मतलब बीटा, ठीक है। वो कितना है 2 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एंगुलर विड्थ ऑफ द इमेज, आपको जो है एंगुलर विड्थ यानी विजुअल एंगल ऑफ द इमेज पता करना है, ठीक है। नहीं, विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल, सॉरी, ये विजुअल एंगल ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट लेना है ना, तो दिस इज अल्फा ऑफ द ऑब्जेक्ट, सही था ये, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, विजुअल एंगल ऑफ द इमेज। ये फॉर्मूला याद होगा, ये बेसिक फॉर्मूला है। ये सब सारे फॉर्मूला जो है इसी से ही हम लोग निकालते हैं। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाया था तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो आपको एंगुलर विड्थ ऑफ द इमेज फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम, आपको जो भी दिया है उससे मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन कितना है, FO by FE यानी 60 by 5 यानी 12। मैग्निफिकेशन हो गया आपका 12। और जैसे ही आपको मैग्निफिकेशन पता चल गया, आप इस फॉर्मूले की मदद से, हम जानते हैं कि m इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा, ठीक है। तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा m इंटू अल्फा, और m कितना है 12, अल्फा कितना है 2 डिग्री, यानी आपका आंसर हो गया 24 डिग्री। यानी जो इमेज एंगल सबटेंड कर रहा है वो 24 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। ओके, अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। लेट मी रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और आई लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन में FO जो है वो 50 सेंटीमीटर है और FE जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, D इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, द टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऑन ए स्केल 20 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा 200 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। तो यहां पे ये दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्टिव से 200 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी आपको UO दिया है, तो 200 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव है। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई लेंस, ठीक है। अब यहां पे जो है जाहिर सी बात है जो आपका ट्यूबलेंथ होगा, ठीक है ना, ट्यूबलेंथ होगा, ट्यूबलेंथ यानी सेपरेशन जो होगा
वो होगा ऑब्जेक्टिव से इमेज कितनी दूरी पे है, और वो जो इमेज होगा दैट इज गोइंग टू एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस, यानी यूई कितनी दूरी पे, यानी दोनों का सम, यानी वीओ प्लस यूई, यही चीज आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले वीओ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वीओ फाइंड करने के लिए 1/FO यानी 50 इज इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO यानी 200, जो कि ये हो जाएगा प्लस। तो 1/VO इज इक्वल्स टू 1/50 माइनस 1/200, यानी VO जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 इंटू 200 अपॉन 200 माइनस 50। तो 200 माइनस 50 करोगे तो आएगा 150। तो कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 टाइम्स, यानी ये आ रहा है 200/3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, हमको एक चीज मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो दिया है कि जो फाइनल इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, फाइनल इमेज बन रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी डी पे बन रहा है, यानी आई लेंस की का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वहां पे जो है आपको इमेज डिस्टेंस पता है और उसका फोकल लेंथ भी पता है। तो 1/FE यानी 5, 1/25, ठीक है, माइनस 1/UE। ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन में यही चीज दिया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर पे है। कहीं कोई डाउट? कहीं पे कोई डाउट है? यहां पे देखो, एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे जब हमने लिया था तो यहां पे इमेज जो बना था वो लेंस था, ऑब्जेक्टिव इधर बना था, ऑब्जेक्ट इस तरफ था। आईपीस के लिए क्या होता है, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट भी इधर है और फाइनल इमेज, अगर आप डायग्राम को याद करें तो फाइनल इमेज भी इसी तरफ रहता है, यानी बोथ आर ऑन द सेम साइड। तो यहां पे क्या होगा, -25 होगा। सब्स्टिट्यूट जब करोगे तो -25 होगा। अब जरा देखो, अब ये हो गया कि 1/UE इज इक्वल्स टू -1/25 माइनस 1/5। इसको अगर हम ब्रैकेट में ले लें तो ये प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो UE क्या हो जाएगा, UE हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 इंटू 5 125 और 5 प्लस 25 यानी 30। तो 5 6 टाइम्स, 5 25 टाइम्स, और तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो UE आया माइनस इतना। तो माइनस क्यों है, माइनस तो ये बता रहा है कि जो है इमेज जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो भी और इमेज जो है बोथ आर ऑन द, मतलब ऑब्जेक्ट जो है इट इज टू द लेफ्ट ऑफ द, ठीक है। तो हमसे मैग्नीट्यूड को लेंगे, तो L जब कैलकुलेट करेंगे तो L कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट ही लेंगे, ठीक है। तो L आपका हो गया VO यानी 200/3 प्लस 25/6। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 6, 2 टाइम्स यानी 400 प्लस 25, ये हो जाएगा 425/6। तो 6 इंटू 7 42 होता है, नहीं जाएगा 70, 56 8 या 48, 26 70.83 सेंटीमीटर जो है आपका ट्यूब लेंथ आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलेंगे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऊपर, ठीक। तो बेटा इसी के साथ जो है ये 15th लेक्चर समाप्त करते हैं और हमारा रे ऑप्टिक्स भी ओवर होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।